अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। हेल्प वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए सालगिरह का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बेगम रीमा इमरान थी। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की वजह से होती है। खून कम बनता है तो थैलेसीमिया की बीमारी हो जाती है। आमतौर पर कहा जाता है कि थैलेसीमिया के मरीज़ एक मखसूस उम्र तक यानी कि 20-25 साल तक ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद इनकी ये ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। थैलेसीमिया से बचने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि शादी से पहले अगर टेस्ट करवाया जाए तो थैलेसीमिया की बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि शादी से पहले टेस्ट को बुरा समझा जाता है और तरह तरह की बातें होती है। ज़रूरत इस बात की है कि माशरे को चेंज किया जाए और अपनी सोच को बदला जाए, क्योंकि थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर एक फैमिली मेम्बर को हो जाए तो ये फिर बीमारी चलती रहती है। इस हवाले से ज़रूरी है कि हम लोग एहतियात करें और टेस्ट करवाएं। गवर्नर सिंध की बेगम ने इस मौके पर थैलेसीमिया के मरीज़ों को तोहफ़े दिए और उनमें घुल मिल गई और मुख्तलिफ़ बच्चों से बातें की और जिन बच्चों की सालगिरह थी उनके साथ मिलकर केक भी काटा। लेकिन ये इनकी आर्ज़ी खुशी है। असल खुशी इनको तब हासिल होगी जब ये बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे, जो एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि थैलेसीमिया से जान छूटे। इसका सिर्फ एक हल है कि हम लोग एहतियात करें और थैलेसीमिया के मर्ज़ से अपने आप को बचाएं। इसके बचाने के लिए डॉक्टर्स का कहना ये है कि हम लोग टेस्ट करवाएं, जो बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। अगर आपको शक है अपनी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को कभी भी कुछ इस तरह की बीमारी रही है, तो आप लोग इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बीमारी है जो अगर खून ना दिया जाए मरीज़ को तो मरीज़ की जान को फौरी ख़तरा है। लेकिन बचने के लिए ज़रूरी है कि एहतियात करें और ऐसे अदारे जो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं उनको खून दें, ताकि वो मरीज़ों को बर वक्त खून दे सकें। कोरोना के दिनों में हमने देखा कि जब मरीज़ों को खून नहीं मिल रहा था तो बहुत से बड़े अदारों ने भी अपीलें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने खून दिया और बीमारी ख़त्म हुई। लेकिन ज़रूरी है कि हम आर्ज़ी खुशी के बजाय मुस्तकिल खुशी दें और ऐसे टेस्ट करवाएं अपने, जिनसे ये पता चल सके कि हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मशवरा है कि आप जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनकी मदद करें। ये बीमारी ना गरीब देखती है ना अमीर देखती है, सबको लगती है और सब इसका शिकार हो रहे हैं। जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, हाँ, वो किसी भी पैमाने पर हो, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखने में ये आया कि गवर्नर सिंध की बेगम इस हवाले से बहुत सरगर्म है और वो मुख्तलिफ़ थैलेसीमिया सेंटर जाती हैं और उनकी माली और अखलाकी मदद करती हैं और बच्चों को तोहफ़े तोहफ़े भी देती है, मरीज़ों से भी मिलती है। ये सब ज़रूरी है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। अगर आप इनकी खुशियों में शरीक रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोग एहतियात करें और दूसरों को एहतियात का मशवरा दें और इन मासूम बच्चों को देखें, इनके चेहरों की मुस्कुराहट, इसको बरकरार रखने के लिए अपना हिस्सा डालें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि हम महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी हम खून दे दें, जो इन मरीज़ों के काम आए। यही हम सब का फ़र्ज़ है। आप देख रहे थे पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनको भी खुश रखें।
अब ये देख रहे हैं इस तस्वीर में गवर्नर सिंध की वाइफ मुख्तलिफ मरीज़ों को तोहफे दे रही है, जो अच्छी बात है। बच्चे खुश होते हैं इस तरह के तोहफे लेके। छोटे छोटे तोहफे भी अगर आप इनको दे दें तो ये खुश होंगे। आप सबका फ़र्ज़ है कि ऐसे मौक़ों पर जो भी कोई काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करें, और ये एक अच्छी अलामत है, और जो ऐसा करता है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।